अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी वाले बच्चों के लिए लेक्चर है। सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। कि वो क्वांटिटीज़ जो जिनका मुशाहिदा किया जा सकता है, जिनकी पैमाइश की जा सकती है दुरुस्त तौर पे, उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैस, टेम्परेचर, वेलोसिटी और फोर्स। इसकी दो किस्में होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी किस्म इसकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन कोई नहीं होती। आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। इन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। स्केलर आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर। स्केलर को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, वाज़े कर सकते हैं एक अदद से। अ सूटेबल यूनिट, एक मुनासिब इकाई से। मिसाल के तौर पर मैस आप कह लेते हैं 6 किलोग्राम की कोई चीज़ है। 6 इसमें नंबर है और किलोग्राम यूनिट है। डिस्टेंस 10 मीटर फासला है, 10 इसमें नंबर है और मीटर यूनिट है। और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर गाड़ी अगर चल रही है तो 50 उसका नंबर है और किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट है। और उसके बाद कहता है कि स्केलर आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिकल रूल। कि स्केलर को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम आम रियाजी के तरीक़ों से किया जा सकता है। दूसरी किस्म है इसकी वेक्टर क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। कि ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। वेक्टर आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय नंबर, अ सूटेबल यूनिट, अ सर्टन डायरेक्शन। वेक्टर को आप मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए तीन चीज़ों का सहारा लेते हैं। अ नंबर, एक अदद, अ सूटेबल यूनिट, एक मुनासिब इकाई, और एक सर्टन डायरेक्शन, उसकी कोई मखसूस डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर फोर्स है, आप कह लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स लग रही है राइट साइड को। 10 उसमें नंबर है और न्यूटन उसमें यूनिट है और राइट साइड उसकी डायरेक्शन है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, वेट और वेलोसिटी, ये भी वेक्टर की मिसालें हैं। वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। वेक्टर को आप जमा, तफरीक या ज़रब आम तरीक़ों से नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल कवानीन है जो आगे हम पढ़ेंगे। एंड वी यूज़ ग्राफिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल फॉर वेक्टर। इसके लिए हम ग्राफिक तरीक़ा और ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर आर टू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ज़ाहिर करने के दो तरीके हैं। एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप किसी भी वेक्टर की अलामत कैसे बनाएंगे और ग्राफिकली उसे कैसे ड्रा करेंगे, ये दूसरा तरीका है। सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन में अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर एज ए। एक वेक्टर को ज़ाहिर किया जाता है बोल्ड लेटर जैसे कि ए से मोटा करके लिखा हुआ है। अ वेक्टर मे आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो अबव और बिलो अ लेटर। या दूसरा तरीका है कि आप एक लफ्ज़ लिख के उसके ऊपर तीर का निशान लगा दें या नीचे लगा दें। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड मॉडुलस। वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसे मिकदार या मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, तीन लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेंगे। एंड इज़ नोटेड बाय प्लेसिंग टू पैरेलल लाइन। और मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने के लिए वेक्टर लिख के उसके गिर्द दो पैरेलल लाइनें, जैसे ये, इन्हें ड्रा कर देते हैं। इन्हें मॉड भी बोला जाता है, या सिंपली ए लिख देते हैं बग़ैर एरो के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अ वेक्टर इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर किया जाता है एक सीधी लाइन से, विद एन एरो हेड एट द एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और उसमें एक एरो हेड भी लगाया जाता है जो उसके सिरे के ऊपर लगा होगा जिधर को उसकी डायरेक्शन होगी। द लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल। और उस लाइन की लंबाई स्केल के मुताबिक होती है। दैट शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करती है। ठीक है जनाब।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट